अन्ना दुनिया देखना बंद कीजिए, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ। 2000 का नोट फिर से बंद हो गया है। हाँ मुझे मालूम है। क्या? हे माता रानी, ये कब हो गया? अरे सुनते हो जी? नहीं सुने? क्या हो गया भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो? पूरे घर को सर पे उठाओगी क्या? माँ इतना शोर क्यों मचा रही हो? सरकार जो भी करती है सोच समझ के करती है ना, सही बोल रही है। और आप ना अभी 30 सितंबर तक आराम से नोट बदलवा सकते हो। 2000 का जो नोट है ना, आराम से बदलवा सकते हो, इसलिए बेफिक्र रहो। इतना पैसा जो इन लोगों से छुपा कर रखे थे माता रानी, अब तो जेवर भी नहीं बना पाएंगे। मीडिया बड़ी हो रही है लेकिन लगता है अब सब निकालना पड़ेगा पैसा। हे भगवान। ए भाग्यवान, कहाँ खो गई? सुन नहीं रही हो? जी 2000 रुपए का नोट बंद क्यों किया गया है? सरकार को क्या दिक्कत है आखिर? 2000 रुपए का नोट बंद क्यों किए ये लोग? कल मैं प्रभात खबर पढ़ रही थी तो वहां पे मैंने पढ़ा कि 2019 से ही ना 2000 की जो नोट है उसकी छपाई बंद हो चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2000 के नोट को छापने में बहुत पैसे लगते थे, तो इस वजह से इसकी छपाई 2019 से ही बंद है। और आपको पता है मैं मतलब न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आम लोग हैं वो 2000 के नोट का लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से भी इसे बंद किया गया है। तुम लोग को पता है हमारे ज़माने में 1000, 5000 और 10,000 का नोट भी चलता था। हाँ हाँ पापा मुझे पता है। और मुझे तो ये भी पता है कि 1946 में पहली बार नोट बंद हुए थे, और दूसरी बार 1978 में, जो कि अभी आप बता रहे थे ना 1000, 5000 और 10,000 के नोट, वो 1978 में बंद हुए थे। और तीसरी बार तो वही 2016 में जो बंद हुए थे 500 और 1000 के नोट। और चौथी बार तो कल 2000 रुपए के नोट बंद हुए। मेरी बेटी कितनी होशियार है, कितनी पढ़ती है, बस किसी को कदर ही नहीं है इसका। बहुत बढ़िया मानो। एक बात बताना मानो, नोट के पीछे कितने भाषाओं का प्रयोग होता है? 1 रुपए की नोट को कौन जारी करता है? नोट कहाँ कहाँ छपते हैं देश में? नकली नोट बनाने की सजा क्या है? भारत का जो पैसा है वो किस किस देश से ज्यादा महंगा है? अच्छा चलो तुम मुझे ये बता दो कि नकली नोट छापने पे कौन सी सजा मिलती है? भारत में जो 1 साल में जो छापे जाते हैं नोट, उसका कितना खर्चा होता है? कि भारत में नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ। माँ थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ बेटा रुको, मैं पानी लाती हूँ। अरे मानो, तुम भूल गई इतनी जल्दी? कल ही तो तुमने मुझे बताया था ये सब। पापा कोई बात नहीं, हो सकता है ये इतना सारा सवाल सुन के भूल गई होगी, पर कोई बात नहीं, तुम पानी पियो। जब तक तुम पानी पियोगी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला जवाब आपका कि एक नोट पे 15 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जवाब, वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए का नोट जारी होता है, आरबीआई इसे जारी नहीं करती। तीसरा जवाब, नोट की छपाई 4 जगहों पे होती है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। आपके चौथे सवाल का जवाब, नकली नोट छापने की सजा आईपीसी की धारा 489 के तहत 10 साल की सजा और जुर्माना भी है। और आपके 5वें सवाल का जवाब, हमारे इंडिया का जो करेंसी है वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वियतनाम और भी ऐसे कई देश हैं जिनके मुकाबले हमारे देश की करेंसी बहुत मजबूत है। और पापा आरबीआई हर एक साल रिपोर्ट जारी करती है कि उन्हें पैसे छापने में कितने खर्च हुए। तो 2020 और 21 के रिपोर्ट के हिसाब से 4012 करोड़ रुपए खर्च हुए। और नोटबंदी का असर कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तो इसमें कारोबार में करीब 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे डाटा कहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे डेटा में ऐसे बताया गया है कि 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो वहीं कुछ फ़ायदा ऐसे हुआ था कि डायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। ये सब कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होते हैं नोटबंदी के। बेटा एक बात बताओ, सरकार एक ही बार में बहुत सारा नोट काहे नहीं छाप देती है? मतलब इतना बार नोटबंदी करने से क्या फ़ायदा? इस अच्छा एक ही बार में पूरा नोट छाप दे, बार बार नोटबंदी करने की जरूरत भी नहीं होगी सरकार को। अरे नहीं भाग्यवान, कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होता। क्योंकि कोई भी देश अगर पैसा छापना शुरू करे तो फिर वहां पे पैसे ज्यादा छापने से लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और ऐसे में देश में गरीबी आ जाती है। और कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं करता, और ना इतना बेवकूफ है ना ऐसी बेवकूफी करता है। हाँ पापा आप एकदम सही बोल रहे हो। और ये काम ना लेकिन एक बार
जिम्बाब्वे ने किया था। पता है, वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए एक मतलब इतना सारा नोट छाप दिया था कि एक साल में 231 मिलियन % बढ़ोतरी हो गई थी। मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई थी। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो वहाँ पे एक सामान जो 1 जिम्बाब्वे डॉलर का होता था वो अचानक से बढ़ के मतलब साल भर में 23 जिम्बाब्वे डॉलर हो गया था। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बात ये भी है ना कि ज़्यादा पैसा छापने से अमीर नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे और गरीबी बढ़ जाती है, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, वहाँ पे बहुत और समस्या आ जाती है। अब जाओ चाय बना के लाओ, सुबह से चाय नहीं पिए हम। जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, सोचती ही रहोगी कि जाओगी चाय बनाने भी। अजी जा रही हूँ ना। जब देखो तब चाय पीना रहता है। पापा, हाँ बोलो। मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो मुझे ना 2000 रुपए चाहिए थे। 2000? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 2000 में तो हम लोग पूरा 1 महीना बिता देते थे, खाना पीना रहना पढ़ना सब कर लेते थे। और तुम लोग 2000 का गिफ्ट देना, ये लोग तो बस लुटवाने पे। अरे जब कमाना तो करना, जाके पढ़ लिख लो। आए बड़े 2000 की गिफ्ट देने वाले। अरे जाओ जाओ, मम्मी को बोलो चाय बना के देने के लिए।